दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जिन पर आपको शायद ही यकीन होगा। फिलिस्तीन में एक संगठन है, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन। इस संगठन का एक हेड था वादी हदाद। जनवरी 1978 को वादी हदाद एक दिन अचानक बीमार हो गया। बीमार भी ऐसा हुआ कि कई दिनों तक इलाज करवाने के बावजूद भी हदाद ठीक नहीं हो रहा था और ना ही डॉक्टर इसकी बीमारी को पकड़ पा रहे थे। जब फिलिस्तीन में हदाद का इलाज नहीं हुआ तो उसे इराक के बगदाद ले गए। वहां पर इसको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी डॉक्टर हदाद की बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था और ना ही ये ठीक हो पा रहा था। वहां पर आए दिन हदाद के शरीर के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि उसकी बीपी बढ़ जाती, उसको बुखार आ जाता और उसके बाल भी झड़ने लगे थे। जब बगदाद में हदाद की तबीयत ठीक नहीं हुई तो पीएलओ के एक नेता यासर अराफत ने पूर्व जर्मनी की एक गुप्त सेवा स्टासी से मदद मांगी और हदाद को बगदाद से पूर्व बर्लिन ले गए। वहां पर हदाद का नाम बदल दिया गया और अहमद डकोली नाम से हदाद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि बर्लिन में रहते हुए हदाद को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन ना तो हदाद ठीक हो रहा था और ना ही उसकी बीमारी पकड़ में आ रही थी। अब कहा तो ये जाता है कि हदाद को बहुत तकलीफ होती थी। वो उस अस्पताल में चिल्लाता था और पूरे अस्पताल में उसकी आवाजें सुनाई देती थी। हदाद करीब 3 महीने तक बीमार रहा, वो भी रहस्यमय तरीके से, और 29 मार्च 1978 को हदाद की मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हदाद को हुआ क्या था। बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और जो रिपोर्ट सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि हदाद को जहर दिया गया था, और उससे भी हैरानी की बात यह है कि हदाद को हर रोज जहर दिया जा रहा था। अब ये बात भी किसी को नहीं समझ आई, आखिर ऐसा कौन आदमी था जो हदाद को हर रोज जहर दे रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी लोकेशन बदली। पहले वो फिलिस्तीन में था, फिर बगदाद आया और फिर जर्मनी के बर्लिन में आया, और हर जगह उसका खाना भी बदलता गया। तो फिर हदाद को हर रोज जहर कौन दे रहा था? बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो दोस्तों नाम आया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। दरअसल दोस्तों, हदाद के पास एक आदमी आता था जिसका नाम था सैडनेस। दरअसल वो आदमी मोसाद का एजेंट था और सैडनेस ने हदाद के टूथपेस्ट में जहर मिला दिया था। इसीलिए हदाद को जब बगदाद ले जाया गया और फिर उसे बर्लिन ले जाया गया तो हदाद अपने टूथपेस्ट को अपने पास रखता था और सही में जहर उसी में था। बाद में यह भी पता चला कि यह जहर इजराइल ने तैयार किया था। यह एक ऐसा जहर था जो आदमी को धीरे धीरे मारता था, जिसे कि हत्या का शक ना हो। लेकिन जब इस बात का पता चला तो कई बार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हदाद की हत्या की वजह से। लेकिन दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते और उसके लिए ये ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर अटैक हुए थे। ये सबसे नया अटैक था। आज तक दुनिया में किसी ने भी ऐसा अटैक करने की नहीं सोची थी। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक जर्मनी नौसेना पनडुब्बी नाम था U-1206। नाजी सेना ने इस पनडुब्बी को नॉर्वे के एक बंदरगाह से समुद्र में उतारा। ये काफ़ी एडवांस पनडुब्बी थी। इसका काम था अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज़ों पर हमला करना। दोस्तों, इस पनडुब्बी के अलावा जितनी भी पनडुब्बियाँ थी उन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी। दरअसल पनडुब्बी जब पानी के अंदर जाती थी तो सैनिकों के शौचालय के वेस्ट को फेंकने के लिए पनडुब्बी को वापस पानी की सतह पर आना पड़ता था। अब क्योंकि पनडुब्बी सतह पर आती थी तो खतरा बढ़ जाता था और दुश्मन जहाज़ों को नजर आने पर उस पर हमला हो जाता था। लेकिन इस पनडुब्बी में ऐसा नहीं था। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था कि वो शौचालय के वेस्ट को समुद्र की गहराई में भी बाहर फेंक देती थी। लेकिन इस सिस्टम को हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता था। इसके लिए शौचालय के पास एक आदमी लगाया गया था जो हर 2 घंटे में शौचालय के वेस्ट को समुद्र में फ्लश कर देता। जब U-1206 पानी के अंदर थी
तो शौचालय के सिस्टम को ऑपरेट करने वाला आदमी कुछ समय के लिए पनडुब्बी में घूमने चला गया। तभी पनडुब्बी के कप्तान कार्ल एडोल्फ शौचालय जाते हैं। कप्तान ने देखा कि शौचालय के अंदर एडवांस सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए वो खुद इस सिस्टम को ऑपरेट करने की सोचते हैं। लेकिन वो इस सिस्टम के बारे में इतना जानते नहीं थे। लेकिन इसी दौरान कार्ल से गलती हो जाती है और शौचालय का वेस्ट समुद्र में जाने की बजाय वापस पनडुब्बी में आना शुरू हो जाता है। और समुद्र का पानी इतनी फोर्स के साथ आता है कि वो पानी पनडुब्बी में लगी एक बैटरी पर जाकर गिर जाता है, जिससे वो बैटरी फट जाती है और पूरी पनडुब्बी के अंदर जहरीली गैस फैल जाती है। ये सभी बहुत ही तेजी से हुआ था, जिसे किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद कार्ल ने ऑर्डर दिया कि वो पनडुब्बी को सीधा ही सतह पर ले जाए। पनडुब्बी तेजी से सतह पर आने लगी, लेकिन इन लोगों की किस्मत बहुत खराब थी। जब पनडुब्बी सतह पर पहुंची तो वहां पर एक ब्रिटिश जहाज गश्त कर रहा था, जिन्होंने पनडुब्बी को देख लिया और इस पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग मारे गए और पनडुब्बी पूरी तरह तबाह हो गई। जब पनडुब्बी पानी में डूबने लगी तो जैसे तैसे चालक दल बचने में कामयाब रहा और वो समुद्र तट पर पहुंच गए। इस हमले में कप्तान कार्ल भी बच गए थे। कार्ल की मृत्यु 2009 में हुई थी। नंबर 3, 1947 की बात है। न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक यूएफओ का मलबा मिला था। शुरू में यूएस आर्मी ने कहा कि यह एक गुब्बारा था जो मौसम की जानकारी देता था, लेकिन बाद में कई लोगों ने यह दावा किया कि यूएस आर्मी झूठ बोल रही है। असल में वहां से गुब्बारा नहीं बल्कि एक यूएफओ का मलबा मिला था। वैसे बाद में यह मामला दब गया, लेकिन 1978 में यह मामला फिर सामने आया। यूएस वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि रोसवेल से आर्मी को गुब्बारे का मलबा नहीं बल्कि यूएफओ का मलबा मिला था। साथ में यह भी दावा किया गया था कि वहां से छोटे कद के भूरे रंग के एलियंस की बॉडी भी मिली थी और साथ में जो धातु के टुकड़े मिले थे, ऐसा धातु हमारी धरती पर पाया ही नहीं जाता। जब इसके बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चला तो इस मामले को दबा दिया गया और लोगों को यह बताया गया कि वहां से एक गुब्बारे का मलबा मिला। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन समय समय पर अमेरिका से एलियंस की घटनाएं जुड़ती रहती है। एरिया 51 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहां काम करने वाले कई लोग ये दावा कर चुके हैं कि वहां पर एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो एक मिलिट्री बेस है। लेकिन कोई भी देश अपने आर्मी बेस को इतना सीक्रेट क्यों रखेगा? क्योंकि एरिया 51 के पास जाने पर किसी भी आदमी को गोली मारने का ऑर्डर है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से एरिया 51 सिर्फ एक आर्मी बेस ही है और अमेरिका खुद चाहता है कि एरिया 51 के बारे में दुनिया भर में झूठी खबरें फैलती रहे, ताकि दुनिया के देशों को ये लगे कि अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसके पास एलियंस आते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 4, 1847 के आसपास की बात है। 87 लोगों का एक ग्रुप पश्चिमी अमेरिका से कैलिफोर्निया की तरफ निकलता है। ये रास्ता काफी लंबा था। इस रास्ते के बीच में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। जब ये 37 लोग निकले तो बीच रास्ते में ये रास्ता भूल गए और एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। कहा जाता है कि 87 लोगों का ये ग्रुप कई महीनों तक बीच रास्ते में भटकता रहा। धीरे धीरे इन लोगों का खाना खत्म हो गया और लोग भूख से मारे जाने लगे। इन सभी लोगों ने रास्ता खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कई महीनों तक भटकने के बावजूद भी ये कहीं भी पहुंच नहीं पा रहे थे। आखिर में भूख से इन लोगों की ऐसी हालत हुई कि जो भी इस ग्रुप में मारा जाता तो दूसरे लोग उसको पकाकर खा जाते थे। अब जाहिर है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और यही इन लोगों ने किया। इस ग्रुप के लोग अपने ही साथियों के मरने का इंतजार करते थे ताकि ये लोग अपना पेट भर सके। कहते हैं कि कई महीनों तक भटकने के बाद इन लोगों को एक आदमी मिला और उसी ने इन लोगों को बचाया। लेकिन तब तक 87 में से सिर्फ 48 लोग ही जिंदा बच पाए थे। बाकी सभी लोग रास्ते में ही मारे गए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।